नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, जय श्री काल। मैं किशोर पारिक किशोर और आज हम यहाँ पर हैं। वाह भाई जी वाह। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। जहाँ कविताओं की नहीं है था वहाँ वाह भाई जी वाह, वाह भाई जी वाह। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ विविध रसों के कवि हमारे साथ होंगे और उन कविताओं के अंदर जो आप आनंद रस बरसेगा उसकी पहले से न तो वर्णन किया जा सकता है न कल्पना की जा सकती है। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं आज के इस महा एपिसोड के पहले कवि के रूप में मैं जोरदार आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी, जो कि देश के बहुत वरेण्य कवि हैं, गीतकार हैं और पैरोडी विधा के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। लगभग 5 दशकों से मंच पर हैं। वरुण जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हमारे एक युवा कवि हैं राजेश खंडेलवाल रजुआ, जो कि दौसा से आते हैं और हास्य व्यंग में समसामयिक रचनाओं में अपना कलम का जादू दिखाते हैं। एक बार जोरदार तालियां रजुआ जी के लिए, राजेश जी के लिए। और इसी क्रम में मेरे साथ एक बहुत ही संवेदनशील सृजन करने वाले एक ऐसे कवि भाई रितेश कुमार शर्मा हमारे बीच में हैं। बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं। मैं रितेश जी को आमंत्रित कर रहा हूं। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, जो कि आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर रहे हैं और बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं। और वर्तमान दौर की जो इस देश की समस्याएं हैं उन पे आप अपनी बखूबी लेखनी चलाते हैं। और साथ में मैं किशोर पारिक किशोर अपने लिए ये कहता हूँ कि चाहे बुढ़ापा घेर ले या करे बीमारी जोर, मैं किशोर हूँ उम्र भर, रहना मुझे किशोर। तो आइए आगाज करते हैं। वाह भाई जी वाह, वाह भाई जी वाह। तो पहले कवि के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कि आजकल जितने भी राजनीतिक कटौतियाँ हैं, राजनीतिक परिदृश्य इस देश का, चाहे बात महाराष्ट्र के चुनावों की हो, चाहे सरकार के सामने समस्या हो, हमारे शिंदे को लेवें या देवेंद्र फडणवीस को लेवें, उधर अजीत पवार जी भी बीच में रोड़ा डाल रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश की समस्याएं भी हमारे साथ चल रही है, पूरे सनातन के समक्ष, पूरे हिंदुओं के लिए एक चुनौती। और इधर केजरीवाल जी का परिदृश्य हम 2 साल से देख ही रहे हैं, किस तरह से एक महा ईमानदार अपने आप को कहने वाला महाभ्रष्ट, और वो अभी सारे चक्रव्यूह। तो इन्हीं सब को लेकर कवि क्या सोचते हैं वो सब मैं देखता हूँ आजकल ये राजेश खंडेलवाल अपनी रचनाओं में समेटते रहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ राजेश खंडेलवाल, आओ भाई जी आओ। वाह भाई जी वाह के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और लोग अभी कंफ्यूज हैं कि सर्दी आई कि नहीं आई, तो मैं 2 सूत्र देता हूं जिससे आपको पता लगे सर्दी आई कि नहीं आई। खांस खांस कर केजरी करे जिंदगी झंड, अंग अंग उर्फी ढके समझो तबे ठंड, अंग अंग उर्फी ढके समझो तबे ठंड। दूसरा सूत्र देखिए, सर्दी तब से मानिए कीजिए नहीं बवाल, जब मफलर की घोषणा करे केजरीवाल, जब मफलर की घोषणा करे केजरीवाल। और अभी दिवाली गई, अभी दिवाली गई तो दिवाली पर कोई कुछ न कुछ खरीदारी करने जाता है, तो मैं भी गया अपनी पत्नी के संग। अब आनंद लीजिएगा। दिवाली पे बाजार में संग गया पत्नी के, कसेरे से बोली एक लोटा भी दिखाइए। कसेरा बर्तन बेचने वाला, कसेरे से बोली एक लोटा भी दिखाइए। छोटे छोटे मुंह वाले लेके आया कई लोटे, मैंने कहा भाई बड़े मुंह का भी लाइए, मैंने कहा भाई बड़े मुंह का भी लाइए। सुनते ही पत्नी बोली ले लो अब जैसा भी है, शगुन के काम में न टोक भी लगाइए। पत्नी की तरफ देख मुंह लटकाए बोला, इसे मैं मांजूंगा कैसे मुझे भी बताइए, इसे मैं मांजूंगा कैसे मुझे भी बताइए। एक बार मैं कवि सम्मेलन को जा रहा था तो पत्नी बोली अजी ये कुत्ता पाल लेते हैं। अरे मैंने कहा भाग्यवान,
मेरे होते हुए तुझे कुत्ता पालने की क्या जरूरत। बोली जब तुम कवि सम्मेलन में चले जाते हो तो कोई तो चाहिए दो मिलाने वाला। आनंद लीजिएगा कि पत्नी को कुत्ता पालने का शौक चर्राया तो मैं बाजार जाकर एक कुत्ता खरीद लाया। देखकर पत्नी फूली नहीं समाई। फिर मुझसे एक चैन और एक छड़ी और मंगवाई। एक दिन छड़ी दिखाकर कुत्ते को उठना बैठना सिखा रही थी, अपने तेवर दिखा रही थी। पर लाख कोशिश के बाद भी जो कुत्ता नहीं सीखा तो मैं पत्नी पर धीरे से चीखा, क्योंकि पत्नी के सामने तेज आवाज़ निकालने की हिम्मत किसकी। तो मैं पत्नी पर धीरे से चीखा। मैंने कहा भाग्यवान, बार बार क्यों छड़ी दिखा रही हो, ये नहीं सीख पाएगा, क्यों जुल्म ढा रही हो। जवाब देखना पत्नी का, बार बार क्यों छड़ी दिखा रही हो, ये नहीं सीख पाएगा, क्यों जुल्म ढा रही हो। पत्नी बोली शुरू में तुम भी कहाँ सीख पाए थे, अरे बेलन और चिमटा दिखाया तब लाइन पे आए थे। धन्यवाद। सुन रहे थे इनसे आशुविंग की अपनी आप बीती पत्नी के साथ इनके कैसे संबंध है, ये इनकी कविताओं के अंदर स्पष्ट हो रहा है। और सर्दी की इन्होंने बात की तो सर्दी की निश्चित रूप से केजरीवाल को याद करते हैं, और मफलर का पर्याय और खांसी का पर्याय क्या, केजरीवाल। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे वाह भाई जी वाह। तो मुझे याद आ गया राजेश खंडेलवाल की बात पर दोहे में रखता हुआ अगले कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ कि सर्दी की प्यारी सुबह पत्नी देती शौक, सर्दी की प्यारी सुबह पत्नी देती शौक, और मेरी चादर खींचकर कहती जाओ वॉक। ये सबके साथ समस्या है जिनकी भी हेल्थ बढ़ रही है। तो आइए आनंद लेते हैं। और मैं इस दोहे के साथ, सर्दी के दोहे के साथ हमारे बीच में हैं रितेश शर्मा, पथिक, और बहुत यायावरी की कविताएं हों, देशभक्ति की कविताएं हों, आध्यात्म की कविताएं हों, भाषा की कविताएं हों, भाई रितेश हमारे इस जयपुर की एक शान है। जोरदार तालियों के साथ और इन पंक्तियों के साथ कि मौसम की प्रतिकूलता मारे सर्दी जोर। और याद करें आप सरहद पे खड़े हुए सैनिक को, चाहे 48 डिग्री पारा हो या माइनस, वो हमेशा चौकस खड़ा रहता है। तब कहता हूँ कि मौसम की प्रतिकूलता मारे सर्दी जोर, और सरहद पर फिर भी खड़ा चौकस यार किशोर। सरहद, जोरदार तालियों के बीच भाई रितेश। वाह भाई भाया जी वाह के दर्शकों को मैं सादर अभिनंदन करता हूँ। और सबसे पहले माँ वीणा पाणी को नमन करता हुआ, समृद्ध मंच को नमन करता हुआ, आपके समक्ष माँ वीणा पाणी के सम्मान में एक मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। कि कलम है शारदे मेरी, कलम मेरी कयामत है। कलम है शारदे मेरी, कलम मेरी कयामत है। पिता का हाथ जैसे शीश पर माँ की हिफाजत है। पिता का हाथ जैसे शीश पर माँ की हिफाजत है। कहा माँ शारदे ने ये लिखो तुम गीत गजलों में। कहा माँ शारदे ने ये लिखो तुम गीत गजलों में। ए पथिक माँ भारती का यश, कहा माँ शारदे ने ये तुम्हें मेरी इजाजत है। कहा माँ शारदे ने ये तुम्हें मेरी इजाजत है। इसी क्रम में अभी कुछ इस देश के, हमारे देश में जो कहते तो राष्ट्रभक्त है लेकिन करते हैं जो गद्दारी का काम, उसके लिए एक मुक्तक कि उनको किस प्रकार का, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। न कोई तंत्र की भाषा, न कोई मंत्र की भाषा, न कोई तंत्र की भाषा, न कोई मंत्र की भाषा। समझ आती नहीं जिनको महज गणतंत्र की भाषा। समझ आती नहीं जिनको महज गणतंत्र की भाषा।
कोई तंत्र की भाषा न कोई मंत्र की भाषा, समझ आती नहीं जिनको महज गणतंत्र की भाषा। हरामी है वतन के जो फिदर तन काम गद्दारी, हरामी है वतन के जो फिदर तन काम गद्दारी। सुधारेगी उन्हें बजरंग बली के यंत्र की भाषा, सुधारेगी उन्हें बजरंग बली के यंत्र की भाषा। आगे इसी क्रम में वरंग, जो कि हमारी सादगी का प्रतीक है, हमारे अध्यात्म का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, उसके सम्मान में एक दो मुक्तक छोटे से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि भगवा रंग क्या है। कि जवानों की खुमारी जोश जज्बा भंग है भगवा। आपको अगर भगवा का मन में आपके बस गया तो भंग की तरह बस जाएगा। ये भंग से समझे कि भंग का प्रयोग यहाँ क्यों किया गया इस शब्द का, तो इसलिए कि हमको एक नशा चढ़ जाएगा उसका। कि जवानी जोश जज्बा जवानी जो जवानों की खुमारी जोश जज्बाज भंग है भगवा। सनातन धर्म की घन गर्जना है जंग है भगवा। शिवाजी बोस है सुखदेव लक्ष्मी राज गुरु पांडे। अखंडित राष्ट्र का दर्पण, अखंडित राष्ट्र का दर्पण पुरातन रंग है भगवा। अखंडित राष्ट्र का दर्पण पुरातन रंग है रघवा। कि तिरंगे में समाहित शौर्य साहस शान है भगवा। तिरंगे में समाहित शौर्य साहस शान है भगवा। कभी उद्घोष वंदे मातरम जय गान है भगवा। तमन्ना सरफरोशी की वतन की आबरू हिम्मत। शहीदों का लहू कुर्बानियां बलिदान है भगवा। शहीदों का लहू कुर्बानियां बलिदान है भगवा। हमारे समक्ष माता बहनें भी हैं, मैं उनके सम्मान में एक मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगा। कच्चे धागों से बूढ़ी भुजाएं मिली, कच्चे धागों से बूढ़ी भुजाएं मिली। दादी नानी से मौसी बुआएं मिली। रक्षाबंधन पे महीनों सहेजी हुई, रक्षाबंधन पे महीनों सहेजी हुई। बहना आई तो घर को दुआएं मिली, बहना आई तो घर को दुआएं मिली। अब मैं एक छोटा सा मुक्तक मित्रता पर प्रस्तुत करना हुआ। मित्र कैसे होते हैं तो सुनिए, प्रस्तुत है। कि सभी पागल सभी जोकर कमीने यार है मेरे। सभी पागल सभी जोकर उन्हें यार है मेरे। सभी शातिर सभी माहिर कमीने यार है मेरे। बिना उनके बिना महफिल मगर महफिल नहीं होती। छुपा कर दिल में रखा है नगीने यार है मेरे। छुपा कर दिल में रखा है नगीने यार है मेरे। इन मुक्तकों के पश्चात हमें राष्ट्र आराधन कर लेना चाहिए। अब एक कविता राष्ट्र के नाम। राष्ट्र आराधन नमन यश गान होना चाहिए। राष्ट्र आराधन नमन यश गान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। ये भूमि कैसी है कि ये धरा है देव भूमि जिस पे ईश्वर थे फिदा।
है बनाता माँ का दर्जा दुनिया में सबसे जुदा, है बनाता माँ का दर्जा दुनिया में सबसे जुदा। ममतामयी इस मातृभू का, ममतामयी इस मातृभू का सम्मान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। कृष्ण ने खाया जिसे चूमा जिसे श्री राम ने, कृष्ण ने खाया जिसे चूमा जिसे श्री राम ने, स्वर्ग से सुंदर बनाया शिव के काशी धाम ने, स्वर्ग से सुंदर बनाया शिव के काशी धाम ने। बोले कंकड़ पत्थरों में भगवान होना चाहिए। हमको अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत खूब भाई रितेश जी, और निश्चित रूप से हमें अपने देश पर अभिमान होना चाहिए। और मैं भी अक्सर यही कहता हूँ कि गाइए तुम गीत बंधु, मीत प्रीत प्राण हो, छेड़िए संगीत बंधु, सात सुर की तान हो, और देश मांगे जब लहू तो भूल जाए इश्क विश्क, दिल में जज्बा मात्र भू का, जय घोष हिंदुस्तान हो, जय घोष हिंदुस्तान हो। तो वाह भाई जी वाह के आज इस महा एपिसोड में हमारे साथ एक से बढ़कर एक कविगण यहाँ मौजूद हैं। और मित्रों, विशेष रूप से हमारे इस चैनल की ये प्रयास रहेगा कि आज के दौर में जहाँ हास्य व्यंग कविताओं के नाम पर जिस तरह की फूहड़ता और घटिया चुटकुले और अश्लील संवाद परोसे जाते हैं, उसकी जगह पर पुनः हमारे गीतों की, हमारे छंदों की स्थापना हो, और श्रेष्ठ कवि चाहे उनका नाम नहीं हो, लेकिन वाह भाई जी वाह के माध्यम से हम उन सब को आगे लाएंगे, और पुनः एक बार गीतों की जो कलकल करती सरिता है वो इस देश में प्रभावित होगी। ऐसे ही एक बहुत वरिष्ठ और श्रेष्ठ रचनाकार हमारे मध्य है। मैं आपकी घनघोर तालियों के बीच आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, जो कि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और शिक्षकों का कर्तव्य है कि सही पथ प्रदर्शन दिखाना, मार्ग दिखाना, और वो कार्य सत्यनारायण जी निरंतर करते रहे हैं, चाहे अपनी कक्षाओं के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से। तो एक बार मेरे साथ बोलेंगे वाह भाई जी वाह। आइए सर भाई जी। वाह भैया जी वाह। चैनल के सभी श्रोताओं को धन्यवाद, साधुवाद। मैं चूँकि राजस्थानी भाषा हमारी मायड़ भाषा के नाम से है, और उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, इस विषय को इस मंच के माध्यम से श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। नेपाल में वहाँ की संसद में हनुमानगढ़ के मूल निवासी अप्रवासी भारतीय सांसद चुने गए, ये खुशी की बात है। लेकिन इससे ज़्यादा खुशी की बात, उन्होंने शपथ ग्रहण अपनी राजस्थानी भाषा में लिया। उसी समय के अंतराल में कुछ समय बाद हमारी वर्तमान की विधानसभा में कुछ विधायकों ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेना चाहा, लेकिन उनको राजस्थान की विधानसभा में रोक दिया गया। तब मुझे कन्हैयालाल जी सेठिया की वो पंक्तियां याद आई। मायड़ भाषा बोलता जिनने आवे लाज, अस्या कपूता सु दुखी आखो देश समाज। भाषा तो संजीवनी सिक्या भरती, सेठिया जी मेघराज मुकुल कल्याण सिंह, सेठिया जी मेघराज मुकुल कल्याण सिंह, दुर्गा दान गोडताऊ नाम चमकाया जी, दुर्गा दान गोडताऊ नाम चमकाया जी। गाड़ी नीव भारी खासी लालस जी भरी जीण। सीताराम जी लालस ने 1 लाख राजस्थानी शब्दों का शब्दकोश लिखा है। नीव मारी ठोस खासी लाल से जी भारी जीण, लाखू लाखू
ए लाखू लाखू साबुदान भेड़ा लिखवाया जी। सूर्य मल्ल जी ने सुनता बिरारी भुजा फड़कती, बिलखे जी मायड़ भाषा बाधोरा में शिश क्या भरती, बिलखे जी मायड़ भाषा बाधोरा में शिश क्या भरती। दिखे रूप न्यारा न्यारा मरुधर माए मारा, चारू मेर फैलू मारो सगड़ो या कुण बो। दिखे रूप न्यारा न्यारा मरुधर माए मारा, चारू मेर फैलू मारो सगड़ो या कुण बो। आ तो हेटी बात को न्या हिवड़ा में झाको निका, छे बोला भेड़ी ये जणावे मारो रुतबो। आ तो हेटी बात को न्या हिवड़ा में झाको निका, छे बोला भेड़ी ये जणावे मारो रुतबो। ए पण ठगणी राजनीति जू मने पराई कर दी, बिलखे जी मायड़ ए बिलखे जी मायड़ भाषा बाधोरा में शिश क्या भरती। एक प्रसंग जो है महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ में अंग्रेजों के राज में, दिल्ली में उनको अंग्रेजी समारोह के जलसे में दिल्ली जाना था, बैठ गए। फतेह उस समय के जो चारण कवि थे, उन चारण कवि ने उनको कुछ जो है अपने दोहे सुनाए। वो ट्रेन में से दिल्ली से वापस लौट करके वापस आ गए। कहा कि पग पग भमा प्रहार धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंदरे। आप महाराणा प्रताप के वंशज जो दूसरे के मुजरा करने जा रहे हो आप। अंग्रेजी राज जलसा में दिल्ली जा बताई, महाराणा फतेह सिंह रेल माया चढ़ गया। केसरी बारेठ जीरा चूंगटिया ने सुने ताई, चेत गया भी पाछाई मेवाड़ कानी मुड़ गया, चेत गया भी पाछाई मेवाड़ कानी मुड़ गया। मारे तो गीता में ये चेतकरी टापा बजती, या मायड़ भाषा या मायड़ भाषा, बिलखे जी धोरा में शिश क्या भरती। आजादी रे पछे मारी धोरारी धरा सुघना, दिल्ली माया पहुंचा मोटा मोटा सरदार जी। आजादी रे पाछे मारी धोरारी धरा सुघना, दिल्ली माया पहुंचा मोटा मोटा सरदार जी। लांबी चौड़ी ऊंची घनी सड़का बनाई पण, बणी कोनी या सुमारी छोटी सी गडार जी। बणी कोनी ए बणी कोनी या सुमारी भाषारी गडार जी। कुण कागद में आग लगाई, उल्टी बाता धर दी, या मायड़ भाषा, बिलखे जी धोरा में शिश क्या भरती। मायड़ भाषा, बिलखे जी धोरा में शिश क्या भरती। ऐसी स्थिति में हमारे जो राजस्थान के स्थान देवता है उनसे विनय प्रार्थना है। रणत भंवर गणपति एक लिंगनाथ, रणत भंवर गणपति एक लिंगनाथ, बेणेश्वर सांवड़िया सेठ रुखाड़ा जी। डिगिरा कल्याण रूणीचा में रामदेव जी, तो खाटू श्याम राजगढ़ भैरू मतवाड़ा जी। त्रिपुर सुंदरी करणी कैला, मैया सुन जो बिनती, आ मायड़ भाषा, बिलखे जी धोरा में शिश क्या भरती। आ मायड़ भाषा, बिलखे जी धोरा में शिश क्या भरती। मारी यान देखी मारे हिवड़े घनी कसकती, आ मायड़ बिलखे जी धोरा में शिश क्या भरती। वाह भाई जी वाह। और वास्तव में जो आनंद अपनी मायड़ भाषा को है, अपनी भाषा को आनंद है, वशो आनंद साहब कोड़े ही कोने। और विशेष रूप से आदरणीय सत्यनारायण जी थे अपनी राजस्थानी और विशेष रूप से अपनी ढूंढाड़ी बोली का मायने यो गीत सजित करियो। और ई समय विशेष रूप से जब मागा जयपुर को स्थापना दिवस चाल रहे है और जब अपनी संस्कृति की अपनी भाषा की बात हो रही है, मैंने भी कन्हैया लाल जी सेठिया साहब को वो दो याद आयो कि इन धड़री कीकर हुए चेहरे बिना पिछाण, इन धड़री कीकर हुए चेहरे बिना पिछाण, और मायड़ भाषा रे बिना क्या रो राजस्थान। तो
આપણી ભાષા, આપણી બોલી, આપણી સંस्कृति इन्हें तो आगे बढ़ाना ही चाहिए। और यो काम सब मिल कराना, तो एक बार जोरदार बोलो वाह भाई जी। तो साहब वाह भाई जी वाह का ये बढ़िया सा एक एपिसोड में माँ के साथ एक से एक बढ़िया कवि आज उपस्थित है। और विशेष रूप से अब जो इस एपिसोड रूपी मंदिर पर कलश रखने का काम करेंगे हमारे बहुत ही वरिष्ठ गीतकार, पैरोडीकार, हास्य व्यंग के हास्यावतार आदरणीय वरुण चतुर्वेदी जी को मैं इन शब्दों के साथ आवाज लगा रहा हूं कि हंसा हंसा कर लोटपोट कर दूंगा, हंसा हंसा के लोटपोट कर दूंगा, दिल में आपके विस्फोट कर दूंगा। अरे लोग चलाते होंगे तीर और तमंचे, मैं तो हास्य से ही आपके दिलों पर चोट कर दूंगा। तो जोरदार तालियां और बोलो मेरे साथ वाह भाई जी। माँ वीणा वादनी को नमन करता हूँ। वाह भाया जी वाह के समस्त श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। एक कहावत हुआ करती थी, साहित्य समाज का दर्पण है। अच्छा साहित्य लिखा जाता था क्योंकि समाज अच्छा था। अब जो समाज चल रहा है हमारे सामने, हम तो उसी हिसाब से लिखते भी हैं। साहित्य समाज का दर्पण तो है, अब भी है, पर अब आगजनी हो रही है, बंदूकें चल रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, तो साहित्य ऐसा ही लिखा जाएगा भाई, सीधा सा हिसाब है। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ कि आशंका है ऐसी होगी अब दिल्ली, आशंका है ऐसी होगी अब दिल्ली, भुगतेगी आतिशबाजी कर तब दिल्ली, आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है, आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है, हो जाएगी कभी आतिशी पब दिल्ली, हो जाएगी कभी आतिशी पब दिल्ली, आशंका है ऐसी होगी अब दिल्ली। कुछ दिन पहले एक चुनाव परिणाम आया था हरियाणा में, जलेबी बट गई, परिणाम तो बाद में आया, जलेबी पहले बट गई। 4 पंक्तियां कि पप्पू जी की पप्पू जी की पप्पू गिरी अब सीमा के पार गई, पप्पू जी की पप्पू गिरी अब सीमा के पार गई, कांग्रेस उसके कारण ही हरियाणा में हार गई, स्वाद स्वाद में जलेबियों के खुलवा दिए कारखाने, स्वाद स्वाद में जलेबियों के खुलवा दिए कारखाने, उसको गर्म चाशनी वाली वही जलेबी मार गई, उसको गर्म चाशनी वाली वही जलेबी मार गई। और सोचते क्या हैं, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको पता नहीं है बोल क्या रहे हैं। बड़े बड़े बोल रहे हैं, छोटे की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं कि क्या सोचा था देश को आप कुचल लेंगे, क्या सोचा था देश को आप कुचल लेंगे, कुटिल साजिशें कर जनता को छल लेंगे, रहो पीटते छाती अब 29 तलक, रहो पीटते छाती अब 29 तलक, तब तक तो कुछ बूढ़े बड़े निकल लेंगे, तब तक तो कुछ बूढ़े बड़े निकल लेंगे, क्या सोचा था आप देश को छल लेंगे, कुटिल साजिशें कर जनता को छल लेंगे, रहो पीटते छाती अब 29 तलक, तब तक तो कुछ बूढ़े बड़े निकल लेंगे, तब तक तो कुछ बूढ़े बड़े निकल लेंगे। और पैरोडी मेरी मूल विधा। एक पैरोडी सुनाता हूँ, मैं मस्ती के मूड में लिखता हूँ, पैरोडी किसी को बुरी लगे तो लगे बुरी, क्षमा मांगने वालों से मैं नहीं हूँ। कई बार मैं इस बात को कह चुका हूँ मंचों पे भी। मजे लेना आप। कि पप्पू तेरी माई और यम्मी मोटा भाई का बोल बेटा बोल, संगम होगा कि नहीं, पप्पू तेरी माई
और यम्मी मोटा भाई का बोल बेटा बोल, संगम होगा कि नहीं। अरे बोल बेटा बोल, संगम होगा कि नहीं। नहीं, कभी नहीं। कि कितने सावन बीत गए हैं उसको इसे मनाने में। कितने सावन बीत गए हैं उसको इसे मनाने में। मैंने अब तक ऐसी जिद्दी देखी नहीं जमाने में। नोक झोंक का रेट कभी कम होगा कि नहीं। बोल बेटा बोल, संगम होगा कि नहीं। अरे बोल बेटा बोल, संगम होगा कि नहीं। नहीं, कभी नहीं। कि मोटा भाई आज वर्ल्ड में खुद हाई प्रोफाइल है। तभी हिंद के बबर शेर का स्वयं ट्रंप भी कायल है। दूर कभी दोनों का, दूर कभी तुम दोनों का भ्रम होगा कि नहीं। बोल बेटा बोल, संगम होगा कि नहीं। नहीं, कभी नहीं। कि दादा दादी वाला रुतवा डगमग डगमग डोल रहा। और इधर ये विश्व समूचा नमो नमो ही बोल रहा। अगर मिले दोनों दुगना दम, अगर मिले दोनों दुगना दम होगा कि नहीं। बोल बेटा बोल, संगम होगा कि नहीं। जाओ ना, क्यों सताते हो। होगा होगा होगा। वाह भाई जी वाह, आनंद करा दिया वरुण जी आज तो। और आज का दौर में ऐसी ही कविताओं की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि माँ का ये राजनेता है यहाँ के, इतने चिकनी खाल और इतनी मोटी गेंदा की सी खाल होगी, तो वरुण जी की जो ये तीर कमान है शब्दा का, ये भी कोई असर कौन करे। तो एक बार जोरदार ताली बजा बोलो ला वाह भाई जी वाह। तो आनंद लिया होगा मैं हमारे वाह भाई जी वाह के सभी दर्शकों ने, श्रोताओं ने। और आप बताएं, आप कमेंट्स करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कैसा लगा आपको ये, और क्या आप सुझाव देना चाहते हैं ये भी बताइए। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं एक अगले एपिसोड में। वाह भाई जी वाह, वाह भाई जी वाह।